हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो बताइए क्या है। तो याद रखिएगा क्या है, तो जल है मूल स्रोत। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। आपका क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। याद रखिएगा क्यों रखा जाता है, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए। ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, चिप्स के पॉकेट में कौन सी गैस भरा जाता है या डाला जाता है, बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस होता है और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है, तो 78% होता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो बताइए कितना कितना होता है। आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है, तो याद रखिएगा 120/80 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गैस के लिए क्या मिलाया जाता है, गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। याद रखिएगा क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। यहाँ पे आपका एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो याद रखिएगा 2 नियम है। कितने नियम है, तो 2 नियम है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। आपका क्वेश्चन है, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा गैस उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। बताइए कमेंट करके, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 11 होती है। कितनी होती है, तो 11 होती है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग होता है। तो बताइए किसका होता है। आपका क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग होता है। तो याद रखिएगा छोटी आंत का होता है। किसका होता है, तो छोटी आंत का होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। आपका क्वेश्चन है, घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो याद रखिएगा मूल शाखा का प्राणी है। किसका प्राणी है, तो मूल शाखा का प्राणी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आपके क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीएनजी गैस का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा है, तो मीथेन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। बताइए कमेंट करके, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है, तो फिलोपियन नलिका में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आपतन कोण किसके बराबर होता है। आपका क्वेश्चन है, आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैसा किरण पुंज जो आपका क्वेश्चन है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है। आपका क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। तो याद रखिएगा क्या है, तो संक्षिप्त रूप है। क्या है, तो संक्षिप्त रूप है। याद रखिएगा ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंगूर का किण्वन करना एक। आपका क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या होता है। तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।